मत करो, तुम जीते हो। और जीतने के साथ साथ भाई मेस्सी ने भी गोल मारा भाई, अंकारा मेस्सी। तो भाई आज तो मेरे ख्याल से मुक्तेश की खुशी, सादिक भाई खुशी, उत्कर्ष की खुशी। भाई सादिक भाई की जर्सी देखो भाई, गाइस लुक एट सादिक भाई जर्सी यार, जर्सी बहुत दिस सही है। ब्यूटी, दिस ब्यूटीफुल गाय राइट हियर भाई, व्हाट अ डे भाई, सेंचुरी सेलिब्रेशन भाई, सेंचुरी भाई, एब्सोल्युटली सेंटेनरी जर्सी है। अच्छा, मैं और अचिन क्या हम क्या काम है हमारा यहाँ यूनाइटेड का गेम प्ले देख के वाइब्स कर रहे हैं। तेरा तो फिर भी ठीक है, तेरा तो चल चैनल है, मैं तो वाइब्स। नहीं तो डबल अटैक भी तो हो रहा है। तू तो यूनाइटेड का गेम प्ले, मैं मड्रिड का भी गेम प्ले देख के आया हूँ कल। तो आज मैं एक तरीके से कह देता हूँ, लेकिन क्वालिटी फुटबॉल मेरे लिए सुकून है थोड़ा सा आज थोड़ा सुकून है, कल के बाद आज सुकून है। सादिक भाई ये सही रहता है, पता है, 2 क्लब मैनेज करना वैसे ऊपर नीचे की बात है, लेकिन तू बोल दियो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सादिक भाई ने दोनों जगह सहा भी है, लेकिन अब इटर लेके एक क्लब रिकवर कर रहा है, एक कप थोड़ा सफर कर रहा है। लेकिन अब तू क्या कह रहा था, बोल। मैं ये कह रहा था कि वैसे उत्कर्ष के पीछे आर्सेनल की भी और बारसा की जर्सी है, ऐसे तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। बट एक चीज जो मैं कॉमन है वो ये है कि अगर यूथ डेवलपमेंट की हम बात करें, अगर यंग प्लेयर्स और यंग एनर्जेटिक की बात करें, तो आर्टेटा ज़ावी एब्सोल्युटली अपनी अपनी जगह से बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन वापस से यार आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस सेविया। सबसे पहला ओपिनियन, कोई भी पैनल कहीं से भी उठा सकता है इस सवाल को, क्या आज का जो रिजल्ट है वो फेयरली, मतलब जो चीज पिच पे हुई है, क्या वो रिजल्ट पे शो होती है, क्या वो रिफ्लेक्ट होती है स्कोर बोर्ड पे 1-0? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। लाइक बार्सिलोना शुड हैव बारसा का इजीली वो स्कोर्ड more than 3 created goals. more of the chances. By it's not even about the chances created, like the quality of chances created was too high for Barcelona to have not scored. Like अगर तू देखेगा First ना, half में बारसा अगर better होती decision making में, तो they would have easily scored 2 goals in the first half. फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, और बल्कि फर्स्ट हाफ में तो सेकंड हाफ के मुकाबले में स्टिल थोड़ा गोल से पीछे थे। मैं एक चीज जो मैं बार बार इस पूरे मैच पे देख रहा था ना, वो ये था कि यार डेम्बेले ज्यादा टाइम नहीं ले रहा अपने पास बॉल रखने का और एकदम क्रॉस डाल रहा है, लेकिन कितना पिन पॉइंट क्रॉस डाल पा रहा है यार वो डियोंग को। मतलब इसमें आप डियोंग की भी आप हम तारीफ करेंगे कि डियोंग उस पोजीशन में आके अपने आप को अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन उसमें डेम्बेले की भी तारीफ होनी चाहिए कि यार वो बढ़िया क्रॉस दे पा रहा है। मतलब मेरे को तो यार यूनाइटेड में मुद्दत हो गई चीज देखे हुए कि कभी डैलो ने या फिर टेलेस ने कभी अच्छा क्रॉस डाला हो। लेकिन यार आज हम डिस्कशन कर रहे थे वॉच लॉन्ग पे, हम सभी एक तरीके से प्रेजेंट थे, एक नाम बार बार आ रहा था कि भाई उसने बहुत बढ़िया खेला, और वो है जेरार्ड पीके का। और रिसेंटली यहाँ पर जेरार्ड पीके ने, लेकिन एलेमानी ने एक इंटरव्यू में ये चीज कहा कि रूडिगर वाली टॉक्स को लेके ना यहाँ पर अराउओ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर रूडिगर का एक्चुअली में जो प्लेस है, जो सेटलमेंट है, जो एडजस्टमेंट है, वो किस तरीके से और किस स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूट करेगी बार्सिलोना, अगर एक्चुअली में रूडिगर पे वो एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं तो। वो देखो रूडिगर जो है ना, वो बहुत सही से फिट इस तरीके से हो जाएगा कि फिर अभी आप देख रहे हो, यू हैव अ वेरी ओल्ड राइट बैक इन डैनी एल्वेस, ठीक है ना, और डैनी एल्वेस जो वो इतना चढ़ के वैसे भी नहीं खेलता है। फिर आपके पास आपका जो विंगर है और आप एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर डाल सकोगे, क्योंकि आप फिर अराहो को खिला सकते हो एज दैट राइट बैक पोजीशन, वो एक डिफेंसिव राइट वाइड सेंटर बैक। रूडिगर वैसे ही लेफ्ट सेंटर बैक खेलने में एक्सपर्ट है, और पीके जो है वो मिडिल में बहुत अच्छा खेलता है क्योंकि उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। और साथ में आप पीके को रिप्लेस कर सकते हो एरिक गार्सिया के साथ, मतलब आप ट्रांजिशन कर सकते हो एक पीके टू एरिक गार्सिया का बहुत स्मूथ तरीके से। और फिर आप अगर क्रिस्टेंसन भी ऐड कर लोगे जो कि वैसे ही बॉल प्लेइंग है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस बन जाते हैं। मतलब आपकी बैकलाइन में ना आप बहुत अलग अलग तरीके से खेल सकते हो। एंड इमेजिन एडिंग समवन लाइक नसर अल मजरूई, या आप एक लेफ्ट बैक ऐड कर लो। यू हैव अ वेराइड फॉर्मेशन। आप 4-3-3 प्रॉपर भी खेल सकते हो। हाँ, आप 3 एट द बैक भी खेल सकते हो आराम से। हाँ, 4-3-3 विद अ डबल पिवट खेल सकते हो, जिसमें समवन कैन स्टे बैक एंड अनदर ऑफ द डबल पिवट कैन बॉम्ब फॉरवर्ड। अगर आप निको और फ्रैंक कैसी का डबल पिवट वुड बी वेरी गुड इन माय ओपिनियन। आप खेल सकते हो उसको, तो बहुत वेरिड ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। और बारसा का प्ले स्टाइल वही रहने वाला है, पोजेस द बॉल हाई प्रेस, पोजेस द बॉल हाई प्रेस। रूडिगर भी डिफेंसिवली जब वो बॉल लेके कैरी करता है, इफ ही लूजेस द बॉल he also gets, I mean he also becomes a part of the press। तो एक सिस्टम है जो आपको नजर आ रहा है, इसी सिस्टम में आप एक और एक कॉक डाल दोगे, एक और एक मतलब एक और एक अच्छा इंग्रेडिएंट डाल दोगे। मतलब इस पूरी डिश में जो अगर मैं उसका एग्जांपल लूं, तो जो आपका ये जावी बना रहा है
उसमें आप एक अच्छा सा एक और एक इंग्रेडिएंट डाल दोगे जो सिर्फ उसका टेस्ट और एनहांस कर देगा। अच्छा, तीनों बारसा क्रिएटर्स से मैं एक सवाल पूछूंगा, मतलब डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग कि आज के, मतलब आज ये सवाल बिल्कुल मतलब एक्सक्लूसिव पूछना ही पड़ेगा। पिछले 14 हफ्ते की बात करें, 14 हफ्ते से ला लीगा में अनबीटन है बार्सिलोना। जो उत्कर्ष, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मतलब यहाँ से देखना क्या है, क्योंकि आप देखो अब इसके ऊपर तो आप सिर्फ एक ही चीज देख सकते हो और वो है मैड्रिड। सेकंड पोजीशन पे आ गए। मैड्रिड को आप देखो तो मैड्रिड डेफिनेटली, अगर हम इस समय बात करें, अगर यूनाइटेड जो बार्सिलोना है, अगर अपना इन गेम इन हैंड अगर वो जीत भी जाएगी तो 9 पॉइंट्स पीछे रहेगी मैड्रिड से इस समय। तो डेफिनेटली मैड्रिड को बॉटल करने के लिए 3 मैचेस हारने पड़ेंगे। सादिक भाई की अगर हम बात करें, मुक्तेश की हम बात करें, तो हमें मतलब हमेशा डिस्कशन में आता है कि एंडिंग मोमेंट्स में ला लीगा में पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं। बिलीव आ रहा है थोड़ा सा कि चांस लगता है शायद थोड़ा सा, बिलीव मतलब तो है, इंस्पिरेशन है कि हाँ हम बिलीव देख रहे हैं। चांसेस तो बहुत मुश्किल है, चांसेस सच बताऊं, गट फीलिंग बात करूं तो चांसेस तो बहुत मुश्किल, लेकिन बिलीव आफ्टर वी बीट मैड्रिड 4-0 इन द क्लासिको, बिलीव तो है। बिलीव की बात बिल्कुल वहां से नहीं आती। और अगर रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें, क्या मैं किस फिनिश से खुश हूं बार्सिलोना, द करंट टीम वी हैव राइट नाउ, द फॉर्म वी हैव राइट नाउ, वी आर बीटिंग एवरीबॉडी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है। तो सेकंड अगर हम यहाँ से नहीं आते हैं ना, अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले तुम मुझे सेकंड बोलते तो हमारा हाथ खींच लेता मैं, लेकिन अगर हम यहाँ से अब सेकंड नहीं आते हैं तो भाई इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर बार्सिलोना फैंस, क्योंकि हमने सेविया को हरा दिया, वी बीट एथलेटिको मैड्रिड, वी बीट रियल मैड्रिड, ठीक है, ये थी टॉप 4 की टीम्स, हमने सबको हरा दिया यहाँ पे। और फिर यहाँ से चलो हमारा सीजन शुरुआत अच्छा नहीं था, इसलिए हम टाइटल रेस में नहीं है, लेकिन सेकंड तो यहाँ से आना पड़ेगा। और बिलो सेकंड बिलो सेकंड कैपिचुलेशन, सॉर्ट ऑफ मिनी कैपिचुलेशन हो गया ऐसे सेकंड आना, क्योंकि गेम इन हैंड है, पॉइंट्स बराबर है, तो कोई बहाना नहीं है। एंड यू आर जस्ट बीटिंग, बट फॉर्म है ना, बेसिक फॉर्म इज इन द विंडो, फॉर्म इज इन योर फेवर, द होल फिक्चर्स आर आल्सो इन द फेवर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब यू हैव टू कंसीडर इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअली आप कंसीडर करो तो बार्सा हैज टू फिनिश सेकंड, एंड आई थिंक सेकंड फिनिश करके इट्स बेटर्स योर चांसेस फॉर स्टार्टिंग द अदर नेक्स्ट सीजन ऑन अ गुड नोट एज वेल। अचिन से तो मेरा एक सवाल पहले रेडीमेड बना हुआ है, लेकिन वो मैं थोड़ा डिटेल में, तो लेकिन मुक्तेश से मैं स्टार्ट करूँगा। मुक्तेश यार, मेरे को आज भी याद है जब ज़ावी के आने से पहले 3 प्लेयर्स की अगर हम बात करें, इट वाज सर्जियो बुस्केट्स, इट वाज आई थिंक जेरार्ड पीके, और तीसरे का नाम मैं भूल गया कौन था, लेकिन ये 2 प्लेयर्स थे कहीं ना कहीं वेटरन्स थे, और डेफिनेटली इनके रिगार्डिंग ये जरूर कहते थे दे आर फिनिश्ड। और जॉर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, जेरार्ड पीके, और ये तीनों ही इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मेंस दिए ही जा रहे हैं, मतलब वीक इन वीक आउट। मतलब इससे ज्यादा एविडेंट और क्या होगा कि ज़ावी की कोचिंग कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और कितना ज्यादा मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है, दिखा रहा है साइड बाय साइड। प्लस आप देखो कि एक ऐसी टीम, अगर हम यंग टीम करते रहते हैं, लेकिन अभी भी देखें तो बार्सिलोना की आई थिंक जो एवरेज एज है वो 28.9 लगभग 29 ईयर्स है, जो कि एज ऑफ नाउ आज की मैच की होगी। वो मतलब मेन रीजन उसकी वजह से कि डैनी एल्वेज और पीके हटा दो तो 3-4 साल से तो ऐसे हट जाएगी। हां, मेरा जो पर्पस है वो ये कहना है कि आप एक ऐसी टीम, बार्सा इस समय एक ऐसे एनवायरनमेंट में खेल रही है जहां पर आप देखो, हम तारीफ करते हैं जेरार्ड पीके की, जैसा आज सादिक भाई कह भी रहे थे कि पीके वाज एब्सोल्युटली कहीं ना कि ब्रिलियंट। हम यहाँ पर तारीफ करते हैं डैनी एल्वेज की, जो कि सीरियसली मतलब पता नहीं क्या ही खेल रहा है वो अभी भी। हम तारीफ करते हैं जॉर्डी अल्बा की, लेकिन साइड बाय साइड फिर हम 19 साल के पेड्री की तारीफ करते हैं, हम 17-18 साल के गावी की बात करते हैं। हम यहाँ पर एक मतलब सबका बैलेंस बन रहा है, सबका मतलब ये ना कि जैसे ये जो ओल्ड ब्रिगेड है, ये पूरे टॉर्च बेयरर्स हैं ऑफ व्हाट बार्सा यूज्ड टू बी, मतलब बार्सा की फिलॉसफी को इनग्रेन करना इन द यंगस्टर्स, एंड यंगस्टर्स आर व्हाट बार्सा वांट्स टू बी। तो मतलब एक तरीके से बस उनकी गाइडिंग लाइट्स ही बन रखे हैं, एंड दे आर जस्ट लेइंग डाउन द एग्जांपल कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू in terms of mentality and your performances week in week out, and the young players are just following suit. So मतलब एक perfect environment है। सिंपल सा एक सवाल है, फेरन टोरेस पे जो लिड है वो कब तक रहेगी? क्योंकि फेरन टोरेस की अगर मैं फिनिशिंग के कैरेक्टर को हटा दूं ना, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन एक चीज हमको ये माननी पड़ेगी कि अंसु फाटी के वापस आने के बाद टक्कर तो मिलेगी यार उसको। यार देख, पता है अगर अंसु फाटी वापस आ जाता है तो at his best, like अंसु फाटी ने पिछली बार भी जब रिटर्न करा था तो to our utmost surprise, I wasn't expecting him कि वो आते ही from his very first few matches he will start scoring goals, and he makes it look so easy, he makes scoring look so easy. तो उस हिसाब से बार्सिलोना, like I know most of the fans would be like कि चलो ठीक है because he can finish, build pick अंसु फाटी, but Ferran is off the ball, या फिर even if it is chance creation, even if it is space creation, उसके अंदर इतना ज़्यादा massively involve हो चुका है बार्सा के सिस्टम के अंदर कि अब उसकी जगह अंसु फाटी, like to be honest, अंसु फाटी is much more of a direct player. उसे बॉल मिलेगी ना, he would either run towards the
टुवर्ड्स द गोल, ट्राई टू टेक अ शॉट, अपने स्पेस बनाने की कोशिश करेगा, शॉट लेने की कोशिश करेगा। फरहान इससे काफी हद तक उल्टा प्लेयर है। फरहान थोड़ा देखेगा कि ठीक है, अगर इफ आई कैन मूव इनटू दिस स्पेस, मेरे पीछे थोड़ा स्पेस बनेगा जहाँ पे ओबामेयांग घुस सकता है, या फिर मेरे को बॉल लेके थोड़ा पीछे आना चाहिए ताकि पेड्री आगे रन बना पाए। अभी भी तो ये काफी चीजें हमने काफी यार ये भाई, गेम मतलब ये गेम हमने एक आंसू से नहीं देखी अभी तक। हाँ ये गेम मतलब हमने आंसू ठीक, से नहीं देखी अभी तक। बट स्टिल देखो क्या लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक मतलब यार उसको अब शूटिंग बूट्स मतलब अब पहन लेने चाहिए, मतलब इट्स अब ही मतलब नहीं, आज के गेम के मेरे को लगता है कि आज गेम में सबने आका मतलब शूटिंग के फिनिशिंग मामले में, वाइज, हाँ ऑफ फिनिशिंग कोर्स। वाइज मतलब ऑफ कोर्स डेफिनेटली। बट तो देख, जैसे वो कहीं ना जो कहीं गेम की स्टार्टिंग में जो कर्लर अटेम्प्ट करा था, दैट वाज हाँ वेरी कर्ल क्लोज। अटेम्प्ट ठीक है, वो दैट तो वाज मार वेरी देता क्लोज। गोल। उसके बाद उससे 2-3 क्लियर चांस कह सकते हो तुम लोग, वो थोड़ा बेटर करना चाहिए, एक उसके नीचे से निकल गया, वो होना चाहिए। बट हाँ, ये तो है भाई, वी आर वेटिंग फॉर हिम कि वो कब स्कोर, अगर वो स्कोर करने लग गया ना, तो आई थिंक थिंग्स वुड एब्सोल्युटली वो बिकम डिफिकल्ट फॉर आंसू डिफिकल्ट। फाटी, क्योंकि आई डोंट नो वो किस फॉर्म के साथ वापस आएगा। आई डोंट नो, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट नहीं, मतलब ही विल, मतलब Xavi will want to integrate him into the system, but एक क्लियर स्पेस उसके लिए बनना मुश्किल हो जाएगा टीम में। दैट इज व्हाट आई मीन। सादिक भाई देख, टू बी वेरी वेरी अंशु ऑनेस्ट, फाटी की ना जगह तो बनेगी टीम में, लेकिन उसकी जगह जो बनेगी वो ओबामेयांग की जगह बनेगी। क्योंकि देख, एज ए स्किल अगर हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें ना, तो अंशु फाटी 20 है, तो फरहान टोरेस इज 18, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फुटबॉलिंग आईक्यू, अंशु फाटी एट दिस मोमेंट इज नोवेयर क्लोज टू फरहान टोरेस। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। फुटबॉलिंग आईक्यू में फरहान टोरेस इज माइल्स अहेड ऑफ प्रोबेबली मेनी स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। ही इज जस्ट नहीं भाई, 21। बिकॉज ऑफ भाई, we are द परफेक्ट मैनेजर्स एनवायरनमेंट भी है ना उसको yesterday, ग्रूम करने के लिए। Because- नेशनल टीम में हाँ, लुइस एनरिके, बार्सा में अब इसके हाँ पास पेप Xavi है, वही मैं तो- कह रहा हूँ ना, बिकॉज ऑफ पेप, शावी। एक्सपीरियंस कि सिटी में और स्पेन नेशनल टीम में उसको पता कैसा है, the thing ट्रायोलॉजी that we are नहीं चेक guide किया किया वो। the thing that we are forgetting about Ferran Torres, he's barely 21 years old. मतलब हम अंशु फाटी को इतना वो करते हैं, अंशु फाटी is 19, almost 20. Ferran is just a year older than him. He is almost the same age, and his footballing IQ is miles ahead of many football. I mean, of मोल्ड many बहुत अच्छे forward line एनवायरनमेंट में players हुआ है in ना, the और world right काफी now. मतलब कंसिस्टेंट और अच्छे एनवायरनमेंट में मोल्ड हुआ है। मतलब ग्वार्डियो पहले वेलेंसिया में था, वेलेंसिया से फिर सीधे ग्वार्डियोला के अंडर, फिर लुइस एनरिके के साथ, तो मतलब एक अभी तो रेगुलर बेसिस पे है ही, एंड देन एट बार्सिलोना विद Xavi, तो मतलब एक सबकी क्लियर वेरी वेरी अलाइंड फिलॉसफी है, एंड ही इज बीन उसको मतलब ही नोज व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, तो आई थिंक वो बेस्ट है प्लेयर के लिए। और एक चीज हम भूल जाते हैं ना टोरेस के बारे में, फरहान के बारे में, वो है हम बात करते हैं डेम्बेले की टू फुटेडनेस। फरहान टोरेस इज इक्वली टू फुटेड। बस थोड़ा सा आई थिंक जमीन 19-20 का फर्क होगा आई थिंक डेम्बेले के और उसमें, वो हम कहते हैं 5 स्टार, वीक फुट एंड 4 स्टार। भाई लोपेटेगी ने खुद बोला भाई, वी आर गोइंग, Dembele is just more flashy with both his feet. Dembele is Ferran just is more very flashy. intricate with both his feet. डेम्बेले का ये ना ड्रिबलिंग इसकी मतलब आउट एंड आउट वो तो है ना बिल्कुल, वो ही कैन डू इट विद बोथ फीट। अच्छा, फरहान का है कि एक वैसे चीज मैं बहुत ऑनेस्टली कहूंगा, मेरे को लगता है कि अगर बारसा के आज के मैच की बात करें ना, तो जितना ज्यादा हम इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं कि भाई बारसा शायद से ला लीगा के लिए चैलेंज करेगी नेक्स्ट सीजन, बारसा कितना अच्छी खेल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आई थिंक हाइप्ड अप इस चीज के लिए भी था कि नेक्स्ट मैच फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट है। और सादी भाई से बात भी हो रही थी, सादी भाई इस चीज पे काफी एम्फसाइज करते हैं कि फ्रैंकफर्ट इज नॉट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लॉकबस्टर ओपोनेंट मिल गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बच्चे पिल गए हमको, इट्स अ ट्रिकी। सादिक भाई आज के मैच के जहां पर हमारे प्लेयर्स, मतलब बारसा के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो दे वर वेस्टफुल एट वेरियस, हाँ वो हमारे यार मैं मतलब पता नहीं कैसे निकल गया, मतलब कोई बात नहीं, जर्सी पीछे है, मैं भिजवा दूंगा। नहीं दिख रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बारसा के प्लेयर्स की बात करें तो दे वर वेस्टफुल एट वेरियस सिचुएशंस। तो ये कौन सी वो चीज होगी जो कि अवॉइड करनी चाहिए बार्सिलोना को अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट? भाई देखो, बार्सिलोना विल हैव टू टेक देयर चांसेस अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट वो टीम है जिसने इस सीजन के इस फर्स्ट हाफ में अक्टूबर में शायद मैच हुआ था, बायर्न म्यूनिख को 1-0 हराया था विद जस्ट 27% पोजेशन। लोग उनके प्लेयर्स देखते हैं, बोलते हैं वो बहुत अटैकिंग टीम है, यस, बट फ्रैंकफर्ट नोज हाउ टू एडजस्ट इट्स गेम अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन। वो बारसा के अगेंस्ट ना पार्क द बस, जैसे मैंने कहा ना, पार्क द बुर्ज खलीफा करके खेलेंगे, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, दे आर वेरी वेरी क्लिनिकल ऑन देयर काउंटर। मैनेजर का नाम भूल गया मैं, वो जो वुल्फ्सबर्ग का मैनेजर था वो ही है, वुल्फ्सबर्ग का जो मैनेजर था वही है उनका मैनेजर, तो ही इज आल्सो गुड मैनेजर टू।
वो उतना चढ़ के नहीं खेलेंगे अगेंस्ट बारसा, उनको पता है कि बारसा पोजीशन एंजॉय करना चाहती है, लेने दो इनको पोजीशन। और डैनी एल्वेस या और दोनों में से डेस्ट में से कोई खेला तो फिलिप कॉस्टे इज गोइंग टू बी अंदर विंग, तो वो भी बहुत बढ़िया खेल एक जो परसेप्शन एक जो परसेप्शन ये आज के मैच को लेके शायद से कई फुटबॉल फोरम्स और कम्युनिटी डिस्कशंस की हम बात करें तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या बारसा के अगेंस्ट बीइंग कॉम्पैक्ट इज अ सॉल्यूशन, बट मेरे को लगता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि आप देखो कि आज जोस कॉन्टे, डिएगो कार्लो, दोनों को मैं हाई रेटेड सेंटर बैक मानता हूँ। सेविया वाज कॉम्पैक्ट, सेविया वाज डिसिप्लिन, बट स्टिल बार्सिलोना चांसेस बना पा रही थी, दे वर क्रिएटिंग चांसेस। मिस क्या था, वो बस एक गोल मिसिंग था। आप कितने चांसेस की बात कर लें, लेकिन थोड़ा ट्रिकी सवाल है, और सवाल यहाँ पर अचिन से है। मतलब यार मैं देखो, मैं अपने से पूछूंगा फिर तुम मेरी मजाक उड़ाओगे, तो मैं अचिन से ही पूछूंगा। अचिन, जावी कि इस पूरी, मैं अगर पिछले 14 हफ्तों की हम बात करें, 14 की क्या, पिछले काफी टाइम की हम बात करें, अपना नया मैनेजर आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी टेन हैग। मोस्ट गांडू थिंग हो जाएगी अगर वो, सॉरी सादिक भाई, वो हो जाएगी अगर पोचेटिनो आ जाए, गाली निकल जाती ना सादिक भाई के सामने। तो मेरे को बस इतनी एक चीज बता, तो गिव मी वन थिंग दैट यू वांट टू एक्चुअली, मतलब ये चीज आप हम भी अडॉप्ट करें, ये सिस्टम हम भी अडॉप्ट करें यूनाइटेड में, और सादिक भाई आपसे भी, क्योंकि ऑफ कोर्स बार्सिलोना यूनाइटेड पहली बात तो उस टाइप के प्लेयर मिल जाए और क्या चाहिए कि जो बारसा के पास उसका सोच अच्छी यही कहते कि नहीं हमें जावी और पेड्री दे दो। जावी पेड्री, मतलब ये है ना कि मैनेजर के पास ये है कि एक तो उसने इनहेरिट अच्छे यंग प्लेयर्स इनहेरिट करे जावी ने, दैट्स अ गुड थिंग विद हिम, बट जो उसकी कमांड ओवर द स्क्वाड है वो इंटरफियरेंस नहीं है उसमें, उसको जावी को कोई बताने वाला नहीं है कि बोल रहा है कि भाई जावी भाई नहीं ये प्लेयर नहीं, ये प्लेयर खरीद। एंड यूनाइटेड के साथ अभी जो प्रॉब्लम यही है कि द मैनेजर इज अननेसेसरी बीइंग इंटरफियर्ड विद, कि भाई नहीं तुम डेक्लन राइस भी खरीदो, तुम हैरी केन भी खरीदो, हमें पता अच्छे प्लेयर है, बट आप लेट द मैनेजर डू व्हाट ही डज बेस्ट, आप इंटरफियर मत करो। आई थिंक मतलब इसके बहुत अच्छा एग्जांपल दोनों आर्सेनल और बारसा है। आर्सेनल लर्नड इट द हार्ड वे, इवन विद सेम गोज विद बारसा एज वेल, दे लर्नड इट द हार्ड वे, क्योंकि बार्टोमेउ के अंदर जो वो टट्टी हुई थी पूरी, तो उसके आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग कि जावी हैज कम इन। ठीक है बहुत लोग डाउटर्स हैं, बट आप उस मैनेजर को डाउट मत करो, आप अपनी तरफ से फुल फेथ दिखाओ, जिससे मैनेजर को भी आप कॉन्फिडेंस दोगे, एंड ऑल्सो यू नो गिव फेथ टू हिम इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स। मतलब उसको आते ही तुमने 50 मिलियन का फेरन टोरेस साइन करके दे दिया, दैट जस्ट शोज हाउ मच फेथ यू हैव इन द मैनेजर। तो आई थिंक द सेम हैपेंस विद टेन हैग, या देखो पोचेटिनो भी आ जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो, उसके साथ भी आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू यू नो हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द बोर्ड in terms of not just you know being the manager but having control over the players he gets into the club and also takes out of the club. Absolutely. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि there should be one clear mentality, like if you have to take something from Barcelona, अगर मैं कुछ सजेस्ट करूंगा ना, we played the same way like before our winter signings, we were playing with the same way, चाहे हमारे पास जो लूक डियोंग था, अपने पास जो भी थे, हम जो भी अपने पास प्लेयर है, हम लोग गावी को आगे खिला रहे, सब कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्ले इन द सेम वे। उसके बाद विंटर साइनिंग्स होने के बाद, क्योंकि हमारी साइनिंग्स काफ़ी स्मार्ट थी, जैसा चिंत ने बोला कि मैनेजर ने जो मांगा उसे वो मिला, एंड उसकी वजह से वो जो स्टाइल था वो उभर के आया। बट वी प्लेड द सेम वे वर्सेस बायर्न, जहाँ पे हम हारे, वी प्लेड द सेम वे वर्सेस रियल, जहाँ पर हम 4-0 जीते। ठीक है दिव्यांश बनी मन खास कोई रीजन था नहीं। मेरा ये मेन आपको ना बारसा से क्या सीखना, आपको ये बारसा की भी, चलो बारसा की भी फिलॉसफी है, उनका भी मतलब वे ऑफ प्लेइंग, पर जावी को बार बार नहीं कह रहा कि भाई दिस इज द बारसा डीएनए, जैसे यूनाइटेड में कहता है ना पंडित्स और सब कि यूनाइटेड डीएनए ऐसा है, कोई कुछ मत करो, डीएनए चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है, डीएनए चेंज होगा। यूनाइटेड डीएनए क्या है सादिक भाई, यूनाइटेड डीएनए क्या है? यार देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि पिछले 7-8 साल से ना, जब से सर एलेक्स गए, उस वक्त ये हो गया कि शुरू का इतना वो एक बुरा टाइम गुजरा था ना, डेविड मोयेस, उसके बाद फिर जोसे मोरिन्यो का, उसमें ऑब्वियसली वी वॉन ट्रॉफीज बट द ओवरऑल रिजल्ट वाज नॉट एज गुड एज व्हाट द फैंस वर एक्सपेक्टिंग। फिर लुई वैन गाल का जो एक बीच में स्ट्रेच आया था, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया भाई यूनाइटेड डीएनए वाज ऑलवेज प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल, इट वाज नॉट अटैकिंग फुटबॉल, इट वाज विनिंग फुटबॉल। You want to park the bus and win, you park the bus and win. You counter attack and win, you counter attack and win. You high press and win, you high press and win. The United's DNA is you need to have the players with that mentality who know कि भाई अगर हम 92nd minute में trail कर रहे हैं against Bayern Munich at the Camp Nou, we will score 2 goals in the next 2 minutes and win the UCL. The United DNA is when Roy Keane gets a yellow card in the semi-final, knowing he's going to miss the final, he does not buckle down, but he becomes the best midfielder in the history of the world for that one game and bosses a midfield
of Didier Deschamps and Zinedine Zidane against Juventus. That is United's DNA. क्यों अभी आप देखो, अभी जरा आप एक गोल कंसीड करते हो, आप जरा एक काउंटर कंसीड करते हो, आप एक शॉट मिस करते हो, एवरीवन जस्ट स्लम्प्स, उनके शोल्डर जो हैं यूं हो जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं, उठाना अपने पड़ता है पैर इनकी को मेंटालिटी को। भाई ये अगर रॉय कीन या पीटर श्माइकल या इवन रियो फर्डिनेंड के सामने कोई करता ना, तो वो उसको उधर ही चपेट लगा के सीधा कर छोड़ के देता। भाग जाते हैं, तो छोड़ के भाग जाते हैं, तो बिल्कुल मेरे को दूसरे क्लब जाने दो भैया, ये झेल ही नहीं पाते Exactly. हैं। रूनी, अगर इस समय रूनी रोनाल्डो भी साथ में होते ना, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता मेंटालिटी वाइज। पर ये सर एलेक्स का डीएनए ना, सर एलेक्स ने इंस्टिल किया था, द मैनेजर हैज टू डू इट वाली बात है ना। सर एलेक्स ने थ्रू एंड थ्रू ये मतलब यूनाइटेड का वही था ना कि स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ प्ले नहीं था आपका, योर डीएनए वाज अबाउट योर मेंटालिटी। और मेंटालिटी आप चाहे प्रेसिंग फुटबॉल खेलो, पोजेशन फुटबॉल खेलो, आप काउंटर अटैक खेलो, मेंटालिटी सब में सेम आई रहती थिंक है। उत्कर्ष ने जो एग्जांपल दिया ना, वो बताता भी है कि आई थिंक उसने इस आर्सेनल की जर्नी को कितना सही से इंटरप्रेट करा, इतना समझा, क्योंकि आई थिंक मिकेल आर्टेटा ने जो किया है वो ही ये इसका प्राइम एग्जांपल है कि अगर मेंटालिटी इंस्टिल करनी है तो सबसे पहले हाथ में होना चाहिए कुछ, तभी तो होगा। आई थिंक ये हाथ में कभी था ही नहीं होने चैंपियंस लीग के। हाँ, वेंगर के अंदर मेंटालिटी थी आर्सेनल की बनी, वो यू नो अच्छी फुटबॉल खेलने का, टेक्निकल फुटबॉल, बट उनकी जॉर्ज ग्रेहम के अंदर जो थी जब 89 और उसमें तो बिल्कुल इतनी बोरिंग थी आर्सेनल उस समय, तो 4-4-2 खेलती थी। तो मेंटालिटी आपकी चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस टाइम पे क्या ट्रेंडिंग है, उस टाइम पे क्या स्टाइल ऑफ प्ले है व्हिच गेट्स यू सक्सेस, वो आपकी मेंटालिटी डिसाइड एक चीज जो मैं बार्सिलोना से आई थिंक मैं चाहूंगा कि यू नो यूनाइटेड अडॉप्ट करे, वो होना चाहिए रिदम, ऑन द पिच भी और ऑफ द पिच भी। ऑन द पिच फुटबॉल में, और ऑफ द पिच डेफिनेटली जो मैनेजर, बोर्ड और ओनर, प्रेसिडेंट, इनके बीच में जो एक ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को लेके जो बनता है ना, वो शायद से यूनाइटेड में इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि आई थिंक वो बैकफुट पे रहता है, हमेशा बैक हेडलाइन में रहता है, कभी सामने नहीं आता, बीटीएस में रहता है। बट मेरे को लगता है कि ये एक बड़ा रीजन है। आप देखो कि रांगनिक का रोल है नेक्स्ट 2 साल में, लेकिन अभी 2 साल उस रोल में वो एंटर भी नहीं करा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो बकचोदी फैलती हुई जा रही है। लेकिन एक चीज जो मैं वापस से बार्सिलोना के टॉपिक पे आऊंगा, आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट थिंग जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मतलब यार, क्या ये बार्सिलोना ला लीगा क्या टाइटल चैलेंजर होंगे आउट एंड आउट इस समय, अगर हम एम्बापे भी ऐड करते हैं इस रियल मैड्रिड की टीम में? इज इट गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर इज इट गोइंग टू बी 2 हॉर्सेस? एंड व्हाई आई एम सेइंग इज कि क्योंकि अभी हमने बात करी, क्योंकि काफी लोग हम पांचों पैनलिस्ट की बात करें तो सबके सब इसी चीज पे एम्फसाइज करेंगे कि यार अभी तो आई थिंक जो बार्सिलोना का समर ट्रांसफर विंडो है वो बहुत कुछ बताएगा कि किस तरीके से होगा। आप देखो स्पॉटिफाई की डील है, वो भी इस पे बहुत ज्यादा करते हैं कि लेपोर्टा को अपने पैसे मिल गए, जो काम करना था उसको पैसे मिल गए। लेकिन जब सादिक भाई ने ये चीज कहा ना कि अंसु फाटी ओबामेयांग को टक्कर देगा, जहां पर ऑलरेडी मेम्फिस डिपाई है, जहां पर ऑलरेडी लूक डियोंग है, तो लूक डियोंग को हटा देते हैं, डिपाई भी हटा ही दो वैसे मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे तो डिपाई भी जाएगा, डिपाई भी जाएगा, तो लूक डियोंग जाएगा, डिपाई जाएगा, ब्रेथवेट जाएगा। मतलब अभी बेसिकली आपके ओबामेयांग, फरहान टोरेस, उनके कंपैरिजन में आप फैटी को देखो आई थिंक इस समय। तो इस समय आउट एंड आउट मेरे को लगता है कि अगर राइट बैक की पोजीशन नहीं है सिर्फ जो आपको compete करनी है, राइट बैक माजरूरी के लिए, या फिर और कोई भी पोजीशन, क्रिस्टेंसन तो आ गया है, एसपी नहीं आएगा क्योंकि एसपी का वो एक्सटेंशन ट्रिगर हो गया। हाँ, और दूसरा अगर हम रूडिगर ले आते हैं तो सेंटर बैक को तो वी आर सॉर्टेड पता नहीं कितने सालों के लिए, 4-5 साल तो इजी वी आर सॉर्टेड। उसके बाद ऑल वी नीड इज कपल ऑफ गुड फुल बैक्स, लेफ्ट बैक पे भी हां पे आई थिंक डेफिनेटली अल्बा, क्योंकि हम जो स्ट्राइकर, एक चीज जो लोग नोट नहीं कर रहे, जब से जावी आया उसने सबसे पहली चीज क्या बदली थी, उसने सबसे पहले आपका मेडिकल पर्सनल बदला था। जब से जावी ने, क्योंकि जावी के आने से पहले आंसू फाटी का वो इंजरी रिकरेंस हो गया था, लेकिन जब से जावी आया आप देखो टचवुड हमारे मेजॉरिटी जो इंजर्ड प्लेयर रह रहे थे वो अब उतने इंजर्ड नहीं रह रहे। अराहो को देख लो, अराहो को नॉक इधर उधर होता है लेकिन ही रिकवर्स इन टाइम फॉर द नेक्स्ट गेम। डेम्बेले इज द बिगेस्ट एग्जांपल, ही इज प्रेसिंग, ही इज पुशिंग, इतना प्रेस अगर वो आज से 1-1.5 साल पहले कर रहा होता तो वो आज मैच में इंजर्ड हो गया होता। अरे डेम्बेले को स्पेशली टीम बना के दी हुई है, एक मेडिकल टीम पूरी प्रॉपर उसके लिए स्पेसिफिक, उसके पास एक पर्सनल टीम है जो उसको करती है। दोनों मेडिकल हेड जो हमारे थे उन दोनों को फायर कर दिया गया। मतलब मेडिकल स्टाफ में प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि डेम्बेले को कभी भी इंजरी प्रॉब्लम्स हुई नहीं थी बारसा से पहले। हाँ, डॉर्टमुंड में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप डेम्बेले को फिट रख लेते हो पूरे सीजन के लिए, आप फाटी को फिट रख लेते हो पूरे सीजन के लिए,
that is like 2 proper 100 million signings sitting in your team right there. क्योंकि आपके पास पिछले 2 सीजन में अवेलेबल ही नहीं थे, फाटी अवेलेबल नहीं होता था, डेम्बेले अवेलेबल नहीं होता था, आप सही इनको में। फिट कर दो, ये आपके पास 200 मिलियन की 2 साइनिंग्स हैं रेडीमेड, Agreed. who can be extremely superstar level impact players on the team. Agreed. So I think सारे पॉइंट्स हमने, मतलब यार सविया वाले अगर बात करें तो भाई देखो, मेरे को लगता है कि सविया तो क्लूलेस थी। आई थिंक अगर मैं सविया की मिसमैच की बात करूं, दे वर क्लूलेस, मतलब वो मैं समझ में आ रहा था कि वो पोजीशन वो आउट एंड टू आउट रिस्पेक्टफुल टू बार्सिलोना थी, मतलब आई एम लाइक क्रेडिट गोस टू बार्सिलोना, बट एक होता है ना अपना स्टाइल ऑफ प्ले पे करो, उनका दे आर द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द लीग, तो वो ये स्टैट उस समय आई भी थी जब वो दिख भी रहा था यार, वो डेफिनेटली दिख भी रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मिडफील्ड बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था। पता है सेविया कोशिश कर रही थी, सेविया का जो डिफेंस है ना वो इट इज रिलायंट ऑन देयर ओन प्रेस। अगर आप देखो शुरू में 15-20 मिनट दे वर ट्राइंग, दे वर ब्रेव इनफ थे। हां, लेकिन फिर बार्सा ने उनको फिगर आउट कर लिया कि भाई वो आपको मिडल में स्पेस नहीं दे रहे थे, तो बार्सा ने अपने मिडल से गेम नहीं बनाई, बार्सा ने मिडल को सिर्फ यूज किया टू चेंज विंग्स, टू स्विच विंग्स, आप मिडल से आप कंप्रेस द हर दफा विंग स्विच हो रहा था, तो बार्सा फिगर्ड देम आउट, और बार्सा यही करती है टीम के साथ। रियल का मैच भी ज्यादा सेम था, और मैंने बोला भी यही था कि पहले 15 से 20 मिनट आप देखोगे बैक एंड फोर्थ होगा, अपने आप को अडैप्ट करती है बार्सा, फिर उसके बाद देन द एंड इफ बार्सा फिगर्स आउट, मतलब अगर बार्सा आपको एक दफा फिगर आउट कर लेती है ना, देन द गेम इज ओवर फॉर यू। बार्सा मतलब अपना गेम इंपोज बहुत आराम से कर देती है, अभी ये काफी सही चल रहा है, बहुत इजी, और यही मेरे को लगता है कि फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट भी होगा, बट सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो यही होने वाला है कि भाई वो जो अपने चांसेस है ना वो लेने पड़ेंगे, चाहे ओबामेयांग हो, चाहे फेरन टोरेस हो, चाहे फ्रैंकी डियोंग हो। फ्रैंकी डियोंग के जो थर्ड मैन रन्स होते हैं ना, मतलब वो मेरे को लगता है कि इस पूरे सिस्टम का ना सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फ्रैंकी डियोंग के वो रन ना है ना तो मतलब काफी, क्योंकि आज के अगर हम उसकी बात करें तो लिटरली आई थिंक 2 या 3 बिग चांसेस जो कि डेम्बेले ने क्रिएट करे थे वो डियोंग के लिए ही थे। डियोंग का हेडर एक था जो कि वो चूतड़ों के नीचे से निकल गया था। मैंने थोड़े मैचेस फ्रैंकफर्ट के देखे हैं, फ्रैंकफर्ट को ब्रेक करने के लिए ना वी विल नॉट दीज, हमें वो रन्स की जरूरत नहीं होगी, बल्कि रादर हमें वो जो एक इंट्रिकेट पासिंग होती है ना, बुस्केट्स पेड्री फ्रैंकी, बुस्केट्स पेड्री फ्रैंकी, सडनली आप डिफेंस को अंदर और लाते हो एंड देन यू ओपन इट आउट टू डेम्बेले और टू फेरन टोरेस, विंग आपका विंग से आउटलेट ज्यादा होगा इनसाइड ऐसे में सादिक भाई यहीं पर हाफ स्पेसेस अच्छे से यूटिलाइज करो। लास्ट सवाल मैं पैनल से पूछूंगा, इट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से विंग आउटलेट होने वाला है अटैक का, तो क्या डेस्ट यूजफुल हो सकता है इफ ही इज अवेलेबल, बिकॉज़ डेस्ट इन्वर्टेड मिडफील्डर भी खेल सकता है और ओवरलैप भी खेलेगा, अगर विंग भी आपको यूज करनी है। मैं ट्रस्ट नहीं करता, आई डू नॉट ट्रस्ट चलो भाई ये बना दिया, पर खिलाता है यार, बट आई डोंट थिंक ही हैज दैट मच दिमाग, मेरे पास लगता है उसको इतना नाउस नहीं। बट अगर मैं थोड़ा घबराऊंगा, क्यों? क्योंकि डेस डेम्बेले के साथ बहुत अच्छा चलेगा उस विंग पे टू ब्रेक दैट लो ब्लॉक, लेकिन वो काउंटर जो करते हैं ना उनके लेफ्ट विंग पे, वो है नॉर्वे का जेंस पेटर हाउगा, आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक वो लोन पे शायद फ्रैंकफर्ट गया हुआ है, मिलान पे लोन से। नहीं, और खरीद लिया, होगा को खरीद लिया खरीद लिया फ्रैंकफर्ट ने, अच्छा खरीद लिया, परमानेंट कर लिया। हाउगा है, और आई थिंक एक जापानीज भी प्लेयर है, वो आपको विंग से ओपन कर सकते हैं, और डेस्ट ना काउंटर पे ठीक है वो ट्रैक बैक कर लेगा, लेकिन वो he has that little error in him some games defensively on the right side, तो वो थोड़ा सा, लेकिन you have no option, डैनी एल्वेस नहीं है, तो या तो फिर आप रोनाल्ड अराउjo को खिलाओ, मिंगेजा सॉरी। चलो तो भाई इसी नोट पे बॉल स्किल्स विल रैप दिस अप। इट वाज काफी था, मतलब काफी बार्सिलोना वर्सेस सेविया मैच के थ्रू हमने काफी पॉइंट्स को टच करे, चाहे यूनाइटेड के हों, चाहे मैड्रिड के हों, चाहे खुद बार्सिलोना के हों, और आने वाले जो बार्सा का फ्रैंकफर्ट वाला मैच है वो क्रूशियल है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एस्पिरेशंस एब्सोल्युटली अमेजिंग है, एस्पिरेशंस एब्सोल्युटली वेल अप्रिशिएटेड है, लेकिन रियलिस्टिकली आई थिंक ये भी मानना पड़ेगा कि ट्रॉफी पे नजर है, और ट्रॉफी होती है भाई डेफिनेटली। मेरे को लगता है कि एक ट्रांजिशन सीजन में जहां पर स्ट्रगल था, लाइक इससे ज्यादा जावी आपको, मैं वही तो कह रहा हूँ, जावी इतना ऊपर लिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब मैड्रिड की तरफ देखना है, और मैड्रिड जो कि क्लियर थी, काफी क्लियर थी। एज अ मैड्रिड फैन मैं खुद इस चीज को बिना किसी हेजिडेंट के, एक माइक्रो सेकंड का हेजिडेंट भी नहीं लूंगा, और मैं कहूंगा कि जो काम बार्सिलोना पिछले कुछ कंसिस्टेंट से करते आ रही है एब्सोल्युटली अमेजिंग है, कमेंडेबल है। बट थैंक यू सो मच यार यहाँ तक बने रहने के लिए,
और उत्कर्ष मैं तेरे को एक चीज बताया था, जिसकी आर्सेनल की जर्सी तूने चुराई है भाई उसको वापस कर दे, है ना, क्योंकि ये नहीं थी, ये 2 घंटे पहले नहीं थी। अरे एंड तो फिर डेफिनेटली जो- सादिक भाई डेफिनेटली भाई वो बारसा की जर्सी अच्छी लग रही है और मुक्तेश को जर्सी गिफ्ट करनी पड़ेगी। बट थैंक यू सो मच। सॉरी यार अचिन, तेरे को कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हम बस रोएंगे, हमें बस रोना है। बट थैंक यू सो मच, मिलते हैं यार एक और एपिसोड में, और तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ। बंदा रहता है बारसा का मैच।